नवाज शरीफ साहब वापस आए, आज पहली तकरीर की है 4 साल बाद वतन वापस आके, और बड़े ही बड़े फेवरेबल जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उसमें वो वापस आए हैं। 24 तारीख तक तो उनकी हिफाजती जमानत भी मंजूर हो चुकी थी उनके आने से कबल। और बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका गया, आज वो आके बात कर रहे हैं रिकंसिलिएशन की, वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बुनियादी मर्ज है उसको दूर करना होगा, जिसकी वजह से बार बार मुल्क हादसे का शिकार होता है। यू थिंक दैट विल बी इजी और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस मूव को? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियरली जरदारी साहब ने कहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान की मईशत पहले है, सियासत उसके बाद है, और ऑफकोर्स जहां पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए इकट्ठा होकर बैठेंगे। पर दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट इज कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है जो हमें दिन ब दिन धुंधली होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया नवाज शरीफ साहब को, जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो हमें समझ में बात नहीं आ रही है। जी किस तरह से इन्हें जो है वो ये जमानत मिली, ये भी हमारी जो है कानून की नजर की समझ से थोड़ा बात बाहर है। थर्डली जो है जो तरीकेकार होता है कि जब भी कोई इस तरह का कोई सजा मुजरिम आता है तो उनको जाना पड़ता है या अपना सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में जहां पर उनकी बायोमेट्रिक्स होती है। तो इतनी प्रोटोकॉल कि वो बायोमेट्रिक्स लेके जनाब उनको एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराने गए, तो ये जरा चीजें डाउट्स डाल रही हैं। एक और चीज जो बहुत सी बातें मुझे अच्छी लगी नवाज शरीफ साहब की, बहुत सी बातें अंडरस्टैंडेबल, नीयत वाकई साफ है, पर जो एक बात उन्होंने की कि इलेक्शन जो है जब भी इलेक्शन कमीशन चाहेगा तब हम उसमें राजी हैं, तो ये बड़ी दो माने रखती है बात, यानी कि वो डिले करने के मूड में, और ये डिले हम कभी भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।